Hello friends, today we are going to discuss about some common terms which is used in brick masonry work. तो उसमें से देखिए सबसे पहली टर्म है कोर्स. कोर्स क्या होते हैं? अ कोर्स इज अ हॉरिजॉन्टल लेयर ऑफ ब्रिक्स इन अ वॉल. ठीक है, तो वॉल में जो भी हॉरिजॉन्टल लेयर्स होती है, ब्रिक की जो भी हॉरिजॉन्टल लेयर्स होती है उसे आप कहेंगे कोर्स. अभी देखिए ये डायग्राम है, ये एक वॉल मेसोनरी की डायग्राम है. तो इसमें देखिए ये ब्रिक्स की हॉरिजॉन्टल लेयर है, तो इसे हम कहेंगे कोर्स. क्या कहेंगे? कोर्स. अभी देखो ये आपकी फर्स्ट कोर्स है, ये सेकेंड लेयर है तो इसे हम कहेंगे सेकेंड कोर्स, ये थर्ड है तो इसे कहेंगे थर्ड कोर्स, ये फोर्थ लेयर है तो इसे कहेंगे फोर्थ कोर्स, एंड ये है आपकी फिफ्थ कोर्स. ठीक है, इसके बाद में है देखिए जॉइंट्स. तो जॉइंट्स क्या होते हैं? इट इज द जंक्शन ऑफ टू और मोर ब्रिक्स इन अ वॉल कंस्ट्रक्शन. जब भी आप कोई वॉल कंस्ट्रक्ट करते हो तो दो से ज़्यादा ब्रिक्स का जो भी जंक्शन होगा उसे आप कहेंगे जॉइंट्स. जैसे कि अभी ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये सब आपके हैं जॉइंट्स. ठीक है, इस वॉल मेसोनरी के ये जॉइंट्स हैं. दो ब्रिक्स को ये क्या कर रहे हैं? जोड़ रहे हैं, है ना. दो ब्रिक्स का जंक्शन है ये, तो ये सब आपके जॉइंट्स हो गए. इसके बाद में थर्ड टर्म है आपकी हिडर. अभी हिडर क्या होते हैं? पहले डेफिनेशन देखेंगे, उसके बाद समझेंगे कि हिडर क्या होते हैं. इट इज अ ब्रिक which lies with its greatest length at right angle to the face of the masonry work. ठीक है, मीन्स आपकी ब्रिक होती है, ब्रिक में लेंथ एंड विड्थ. ठीक है, ऐसे दो पोर्शंस होते हैं. तो जो आपकी लेंथ का पोर्शन है, ठीक है, उस पोर्शन को आपको फेस में 90 डिग्री में रखना है. ठीक है, फिर ब्रिक का आपके फेस में जो भी पार्ट दिखेगा उसे आप कहेंगे हेडर. ठीक है, अभी देखिए ये डायग्राम है. सपोज कि ये आपका फेस है. ओके, अभी देखिए ये आपकी ब्रिक है, इस ब्रिक की ये लेंथ है एंड ये विड्थ है, मीन्स ये लॉन्गेस्ट साइड है. तो इस लॉन्गेस्ट साइड को मुझे किस तरह से रखना है? 90 डिग्री में रखना है. तो मैंने इस तरह से रख दी, ये मेरा लेंथ हो गई 90 डिग्री में. ठीक है, तो अभी मुझे फेस में क्या दिख रहा है? मुझे ऊपर से नहीं देखना है, मुझे साइड से देखना है. तो मुझे साइड में क्या दिख रहा है? मुझे साइड में ये वाला पोर्शन दिख रहा है. तो ये वाला पोर्शन, इस पोर्शन को हम कहेंगे हिडर. ठीक है, इस पोर्शन को हम क्या कहेंगे? हिडर. तो अभी डायग्राम में देखिए कौन कौन से हिडर आपको दिख रहे हैं. ये सब जो पोर्शंस है, ये सब पोर्शंस आपके हिडर के पोर्शंस हैं. ओके, अभी इसके बाद में फोर्थ टर्म है स्ट्रेचर. स्ट्रेचर मीन्स क्या? इट इज अ ब्रिक which lies with its longest side parallel to the face of the masonry work. अभी आपको क्या करना है? जो ब्रिक है उसकी जो लॉन्गेस्ट साइड है वो फेस ऑफ द वॉल को आपको पैरेलल डायरेक्शन में रखनी है, तो उसे आप क्या कहेंगे? स्ट्रेचर. अभी देखिए ये अगेन ये डायग्राम है, ये आपका फेस है. ठीक है, ये आपकी ब्रिक है, ये ब्रिक का आपकी लॉन्गेस्ट साइड है, तो इसे आपको फेस में पैरेलल रखना है. ठीक है, अभी मुझे फेस में कौन सा पोर्शन दिख रहा है? ये वाला पोर्शन, मीन्स कौन सा हो गया? ये वाला पोर्शन. तो ये पोर्शन आपको आपकी वॉल मेसोनरी में जहाँ भी दिखेगा तो आपको उसको बोलना है स्ट्रेचर. तो ये सारे पोर्शंस आपके क्या हो गए? ये सारे पोर्शंस हो गए आपके स्ट्रेचर के पोर्शंस. ठीक है, इसके बाद देखिए, इसके बाद है फेस. अभी फेस क्या होता है? द सरफेस ऑफ वॉल एक्सपोज टू द वेदर इज कॉल्ड एज फेस. है ना. देखिए आपकी जो वॉल होती है उसके दो साइड्स होते हैं, तो उसकी जो भी साइड एक्सपोज टू द एटमॉस्फेयर आ रही हो उस साइड्स को आप कहेंगे फेस. ठीक है, अभी फेसिंग मीन्स क्या? द मटेरियल यूज्ड इन द फेस
टू द वॉल इज टर्म एज फेसिंग। ठीक है ना, फेस बनाने के लिए आप जो भी मटेरियल का यूज करेंगे उसे आप कहेंगे फेसिंग। उसके बाद में है बैक। बैक मीन्स द इनर सरफेस ऑफ वॉल विच इज नॉट एक्सपोज टू वेदर इज कॉल्ड एज बैक। मीन्स आपके वॉल का जो पोर्शन आपके हाउस के इनर में आ रहा हो या फिर जो पोर्शन नॉट एक्सपोज टू एटमॉस्फियर हो, ठीक है, नॉट एक्सपोज टू वेदर हो, तो उसे आप कहेंगे बैक। ठीक है, उसके बाद में 8 टर्म है आपकी बैकिंग। बैकिंग मीन्स क्या, द मटेरियल फॉर्मिंग द बैक इज नोन एज बैकिंग। मीन्स बैक बनाने के लिए आपका जो भी मटेरियल का यूज़ किया जाएगा उसे आप कहेंगे बैकिंग। इसके बाद में है हर्टिंग की टर्म। हर्टिंग मीन्स द पोर्शन ऑफ द वॉल बिटवीन फेसिंग एंड बैकिंग इज कॉल्ड एज हर्टिंग। हर्टिंग मीन्स आपका जो वॉल है, ठीक है, उसके फेसिंग में एंड बैकिंग में, ठीक है, जो भी पोर्शन आएगा उसे आप कहेंगे हर्टिंग, बराबर। उसके बाद में है देखिए लैप। अभी लैप क्या होता है, तो देखिए इट इज डिफाइंड एज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द वर्टिकल जॉइंट्स इन सक्सेसिव कोर्सेस। ठीक है, मीन्स देखिए कि ये आपकी डायग्राम है, ठीक है, इस डायग्राम में ये फर्स्ट वाला कोर्स है एंड ये सेकंड वाला कोर्स है, बराबर। इस फर्स्ट वाले कोर्स के ये सब जॉइंट्स हैं एंड सेकंड वाले कोर्स के ये जॉइंट्स हैं। अभी मुझे इन दोनों कोर्स के सक्सेसिव जॉइंट्स देखने हैं, जैसे कि फर्स्ट कोर्स का ये वाला जॉइंट एंड सेकंड कोर्स का ये वाला जॉइंट। तो इनके बीच में ये जो भी पोर्शन होता है इस पोर्शन को आप कहते हैं लैप। मीन्स सपोज ये वाला जॉइंट लो और ये वाला जॉइंट लो, तो लैप कौन सा हुआ, ये वाला लैप हुआ, ठीक है। ये या फिर ये वाला जॉइंट लो और ये वाला जॉइंट लो, इन दोनों में, ठीक है, ये जो पोर्शन है इतना, तो ये हो गया इसका लैप। ठीक है, लैप समझ में आया। अभी इसके बाद में आपकी सम टर्म्स हैं विच इज रिलेटेड टू ब्रिक मेसोनरी। मीन्स ब्रिक से रिलेटेड कुछ टर्म्स है वो हम देखेंगे। तो फर्स्ट है देखिए फ्रॉग। अभी फ्रॉग क्या होता है, अ स्मॉल डिप्रेशन क्रिएटेड पर्पजली ऑन द साइड ऑफ द ब्रिक इज कॉल्ड एज फ्रॉग। ठीक है, मीन्स आपके ब्रिक के बीच में, देखो ये आपकी ब्रिक है, ठीक है, इसके बीच में ये वाला जो पोर्शन है जो आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, इस पोर्शन को आप कहेंगे फ्रॉग। ठीक है, ब्रिक की ये लेंथ है, ये विड्थ है, ये फ्रॉग है। ठीक है, इसके बाद में है बेड। अभी बेड मीन्स क्या, द बॉटम सरफेस ऑफ द ब्रिक व्हेन इट इज लेड फ्लैट इज टर्म एज बेड। अभी देखिए जब हम इस ब्रिक को ब्रिक मेसोनरी में प्लेस करेंगे तो कुछ इस तरह से प्लेस करेंगे। तो ये जो ऊपर का पार्ट है, ठीक है, जहाँ पे फ्रॉग होगा वो आपका ऊपर का पार्ट होगा। तो ये जो नीचे का पार्ट है, ठीक है, ये वाला पार्ट, इसे आप कहेंगे बेड। ठीक है, ये आपका बेड का पार्ट है, ठीक है, ये नीचे वाला पार्ट। इसके बाद में है देखिए क्लोजर्स। क्लोजर्स क्या होती है, एट द एंड ऑफ द वर्क ऑफ द ब्रिक कोर्सेस अ पीस ऑफ ब्रिक विच इज लेड टू क्लोज द बॉन्ड इन द मेसोनरी कंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड एज क्लोजर। तो ब्रिक मेसोनरी में आप जो जॉइंट्स है उसे स्टैगर्ड करने के लिए ये क्लोजर्स यूज करते हैं। ठीक है, सपोज ये मेरी ब्रिक है, ठीक है, ब्रिक को मैंने अगर इस तरह से लेंथ वाइज कट किया, ठीक है, इस तरह से मैंने इसको लेंथ वाइज कट किया, तो ये पोर्शन होगा मेरा क्लोजर का पोर्शन। क्लोजर का अगर आपको डिटेल में स्टडी करना हो तो क्लोजर की भी मैंने एक वीडियो बनाई है, तो वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। इसके बाद देखिए आपकी 14 टर्म है बैट, ब्रिक बैट। अभी बैट क्या होती है, इट इज डिफाइंड एज द पोर्शन ऑफ द ब्रिक व्हेन कट अक्रॉस द विड्थ। ठीक है, अगर आप किसी ब्रिक को उसकी विड्थ में से कट कर दो तो जो भी पोर्शंस बनते हैं उनको आप कहेंगे ब्रिक बैट्स। ब्रिक बैट्स के भी एक डिटेल वीडियो मैंने
बनाए हैं उसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, तो आप वहाँ पे जाके बैट्स के बारे में डिटेल में पढ़ लेना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में।